नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं नजर 2 मई की खबरों पर। गांव खानपुर कुला में देर रात्रि घर के बाहर खड़े होकर गाली देने का विरोध करने पर एक व्यक्ति की नशेड़ी ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। व्यक्ति की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गत शुक्रवार देर रात्रि झिंझाना क्षेत्र के गांव खानपुर कला निवासी सतपाल पुत्र पुजारी उम्र 40 वर्ष अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी गांव का ही जोहारी पुत्र राम सिंह उम्र 58 वर्ष नशे की हालत में गाली गलौज करते हुए सतपाल के पास पहुंचा, जिसका सतपाल ने विरोध किया तो जोहारी ने चाकू निकालकर सतपाल की छाती में घोंप दिया। घायल की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने उसको पुलिस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सतपाल की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने हत्यारोपी की तलाश में अभियान चला, जिसके बाद हत्यारोपी को घर के बाहर से दबोच लिया गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसको हत्यारोपी को जेल भेज दिया। शनिवार दोपहर मृतक के शव को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल दिनांक 1 मई रात करीब 10:15 बजे थाना झिंझाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि खानपुर खुर्द गांव में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को चाकू मारा गया है, जिसकी सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां जानकारी प्राप्त हुई कि सतपाल को जोहारी समा राम सिंह के द्वारा किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इस दौरान जोहारी ने सतपाल को चाकू से प्रहार किया, जिससे वह घायल हो गया। घायल को उसके परिवारजनों द्वारा शेरसी शामली में एडमिट कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा आरोपी को हिरासत में लिया गया है और परिवारजनों से तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि जनपद में एकमात्र कोरोना पॉजिटिव की द्वितीय रिपोर्ट में नेगेटिव प्राप्त हुई है, जिससे अब जनपद कोरोना मुक्त हो गया है। हालांकि उन्होंने अग्रिम आदेशों तक लॉकडाउन की व्यवस्था पूर्व की भांति ही जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्टेशनरी की दुकानों को सभी दिवसों में खुलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। शनिवार को जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जनपद में मात्र एक कोरोना पॉजिटिव केस रह गया था, जिसकी भी द्वितीय रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है, जिससे जनपद शामली रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है। लेकिन अभी तक कोई शासन के नए निर्देश प्राप्त नहीं हुए, जिसके चलते पूर्व की व्यवस्था ही लागू रहेगी। जिले की सीमा सील रहेंगी। 3 मई के बाद शासन द्वारा यदि कोई निर्देश जारी किया जाता है तो उसके अनुपालन में कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य वर्तमान में 50 से 60 लोगों का सैंपल लेना है, जिसमें सहारनपुर और मेरठ जनपद के बॉर्डर के गांव में सब्जी बेचने वाले चालक शामिल हैं, जो प्रतिदिन हॉटस्पॉट सेंटरों के साथ साथ अन्य स्थानों को भी वापस लौटे जाते थे। एहतियात के तौर पर उक्त लोगों के सैंपल लिए जाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि स्टेशनरी की दुकानों को छात्र हितों में देखते हुए सभी दिवसों में खुलने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन स्टेशनरी की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क एवं सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसा न करने पर दुकानदार के खिलाफ महामारी अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम की धाराओं में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तक 18 कोरोना पॉजिटिव केस थे, जो हम फिगर देखे, स्टैटिस्टिक्स देखे, और अभी तक कल तक एक कोरोना केस रह गया था, शेष जो एक्टिव था उनकी भी रिपोर्ट आ गई है। सेकेंड रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से अब जनपद में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं रह गया है। तो आज की हमारी फिगर जो है वो 0 है। देखिए, कोरोना पॉजिटिव अगर कोई मरीज़ की 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है 14 दिन के बाद, तो उनको फिर प्रिकॉशनरी भी हम लोग कुछ दिन तक रखते हैं, ताकि कोई सिम्टम दोबारा से रीअपियर ना हो, क्योंकि थोड़ा वायरस नया है, कुछ उसका रिएक्शन हम लोगों को मालूम नहीं है। तो प्रिकॉशनरी तौर से हम कुछ दिन एक्स्ट्रा उनको रखेंगे, ताकि मेडिकल सुपरविजन में रहे। आगे किस देखिए, हमारे जनपद में हम एक टारगेट मान के चल रहे हैं कि 15 से 60 सैंपल हम लोग रोज़ाना लें। पहले तो पॉजिटिव पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे फोकस करते थे। अब हम कुछ कोशिश करेंगे कि सहारनपुर, मेरठ मंडल से
मेरठ जनपद से लगे हुए हमारे जो बॉर्डरिंग के गांव हैं उनमें कुछ रैंडम सैम्पलिंग करी जाए। कुछ सब्जी वाले ठेले वाले जो हॉटस्पॉट्स में भी घूमते हैं उनकी सैम्पलिंग करी जाए, और कुछ मालवाहक जो गाड़ियों के ड्राइवर हैं जो निरंतर आते जाते हैं, थ्रेशर्स को जो चलाते हैं, कुछ रैंडम सैम्पलिंग इस प्रकार से करेंगे कि कहीं अगर कोई किसी में कोई इन्फेक्शन है किसी प्रकार का तो वो पकड़ में आ जाए। थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव समसपुर में गेहूं कटान के पैसे मांगने पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर एक ही परिवार की वृद्धा सहित 3 लोगों को घायल कर दिया। आरोप है कि दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर काफी देर तक ईंटें भी बरसाई गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना आदर्श मंडी क्षेत्रीय गाँव समसपुर में गेहूँ की कटाई के पैसे मांगने पर 2 पक्षों में बवाल हो गया। पीड़ित पक्ष की महिला सुधा का आरोप है कि गांव के ही जीवन, राहुल, अश्वनी, गौरव और अंकुर अपने गेहूं कटवाने के लिए मजदूरी तय करने के लिए आए थे, लेकिन पीड़ित ने गेहूं कटाई के पूर्व में बकाया पैसे मांगे और गेहूं काटने से इनकार कर दिया तो उक्त लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर वृद्ध महिला सोमवती, उसके पोते राहुल को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। दूसरे पक्ष ने भी बचाव करते हुए ईंटें बरसानी शुरू कर दी, जिससे काफी देर तक दोनों तरफ से ईंटें फेंकी गई। सूचना पाकर थाना आदर्श मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव समसपुर में आज सुबह गेहूं काटने को लेकर एक ही जाति के 2 पक्षों में गांव से बाहर एक कोल्हू पर वाद विवाद हुआ, और इसी वाद विवाद में दोनों पक्षों में जो झगड़ा हुआ उसमें कुछ व्यक्ति को चोटें आई, जिन्हें तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जिला अस्पताल भिजवा दिया। वहां उनका मेडिकल कराया जा चुका है और घटनास्थल से 7-8 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, जिन्हें थाने पर लाकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त। दीजिए इजाजत। नमस्कार।